बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज 77 साल के बाद पहली मर्तबा इजराइल को वो दर्द महसूस हुआ है कि जो वो गजा को और दूसरे ममालिक को देते रहे हैं। ये मनाजिर आप देखिए, अब तक आपने रात के मनाजिर देखे हैं इजराइल के खंडर होने के। ये दिन की रोशनी के मनाजिर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये गजा है, भूल जाएं गजा को, ये इजराइल है। ये तबाह कुन हालत इस वक्त इसराइल की, और लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। रात के वक्त जो तबाही देखी, खंडर बना, वो तो सबने देखा ही देखा, लेकिन शायद रात के वक्त इस तरह क्लियर ना आ सके। ये दिन की रोशनी में आप देखिए, आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म का हिस्सा देख रहे हैं, जहां पर कोई एक फिल्म में पूरा शहर तबाह हो जाता है। एक दफा सिर्फ ईरान ने हमला किया है और ईरान ने खंडर बना दिया है इजराइल को। उन्होंने बताया है कि किस तरह तुम गजा के ऊपर बमबारी करते रहते। और ये याद रखिएगा, ये सही मायनों में मकाफाते अमल हुआ है अब जाकर, और शुरू हुआ है। इन्होंने लड़ाई बहुत बड़ी करनी है अभी, और इस लड़ाई के अंदर इन्होंने सिर्फ ईरान के अंदर गद्दार नहीं खरीदे, बहुत आगे हद तक जाना। आज भी इजराइल ने कहा है कि आयतुल्लाह को टारगेट करने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त हालत ये हुई है, पूरे का पूरा इजराइल खौफजदा है। और असल मसला ये है कि एक तो फ्लाइट्स कैंसिल हैं, एयर स्पेस बंद है। लोग वहां पर रिग्रेट कर रहे हैं कि काश उनको एक दिन पहले पता होता कि इजराइल का ये अशर होने वाला है, हम लोग 10 गुना टिकट खरीद कर मुल्क से निकल जाते ना। अब देखिए, चार्टर तैयारे जा रहे हैं, ना कोई और मामला है, ना कोई एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है, ना कोई और मामला। सो इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो इजराइल के लिए इतनी तबाहकुन है, इतनी ज्यादा तबाहकुन है कि आप सोचें कि आप किसी भी शख्स को के ये मनाजिर देखें तो उसको लगेगा कि यार देखो इजराइल ने कितनी तबाही की। लेकिन आप गौर करेंगे तो ये इजराइल में ईरान ने तबाही की है, और इतनी तबाही की है कि आप सोचें कि नेतन्याहू को अपने बंकर से निकल कर आना पड़ा। वो इस जगह पर पहुंच गया है। नेतन्याहू यहाँ पर पहुंचता ही ना, उसको इतना खतरा था। लेकिन अब पूरे इसराइल के अंदर बगावत के आसार इतने ज्यादा हो रहे हैं, वहां पर गुस्सा है, तबाही है, शदीद नफरत है। सैकड़ों के हिसाब से लोग मारे गए हैं इस मलबे के नीचे, बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं, और 9 बिल्डिंग्स इस वक्त गिरने वाली हैं। लिहाजा किसी को नहीं पता होने क्या जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इजराइल को इस वक्त अमेरिका की मदद की सख्त जरूरत है। आप सोचें कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि जब पूरे का पूरा इसराइल तबाह हो जाएगा, तबाह हो गया मदद करने के लिए। आयरन डोम फेल हो गया है, थार्ड फेल हो गया है, डेविड स्लिंग फेल हो गया, पैट्रियट फेल हो गया है, तो बताओ क्या है। ऐसा लग रहा है कि अब ईरान सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है, और वो है डिमोना पर। मसला सारा ये है कि इस वक्त अमेरिका को ये इनवाइट करे कि आओ ज्वाइन करो वॉर को और आगे बढ़ो। ईरान ने असल में ये बात कही है कि जिस पे मुल्क ने हमला करने की कोशिश की, हमने उसको नहीं छोड़ना। और उसकी बेसिस भी गई, वो भी गए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस इन्होंने बंद करना है, फिर उसके बाद रेड सी बंद करना है, और आगे तक जाकर ये हमले करेंगे। फिर तो ये हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है इजराइल के लिए कि ये जो खंडर बनाने वाला सिलसिला इस वक्त इजराइल का शुरू हुआ है, ये उनकी लेयर्स को ब्रेक कर दिया। यानी ईरान के पास इस वक्त वो टेक्नोलॉजी है जो तमाम के तमाम ममालिक एयर स्पेस को क्रॉस करता हुआ मिसाइल जाएगा और जाकर हिट करेगा, और वहां पर भी लगी हुई 6 सिक्योरिटी लेयर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। ईरान ने पहले उनका हेडक्वार्टर उड़ाया है, अब उन्होंने यहाँ पर आकर बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है। और आप ये सोचो इस बिल्डिंग के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। यानी आपको हमेशा ये मनाजिर नजर आते हैं कि इसराइल के तैयारे गए। आप सोचो 2000 किलोमीटर दूर से जाकर आपने हिट किया है, और वो क्रॉस करता हुआ यहाँ पर चला गया है। तो आप ये सोचें क्या मामला हुआ है। यही वजह है कि इसराइल को बात समझ आ गई है कि इस पूरे खेल के अंदर अगर कोई मदद कर रहा है तो वह है चाइना और रशिया। वैसे कोई इस्लामिक कंट्री ईरान की मदद नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर चलने वाली सारी झूठी कहानियां, कोई मदद नहीं कर रहा। ईरान के खिलाफ जा सकते हैं, मदद कोई नहीं कर रहा। सो अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो क्लियरली बता रही है कि इजराइल को इतना बड़ा झटका लगा है। इनको आदत ही नहीं है इस तरह के मनाजिर देखने की। अब आप सोचें कि आयतुल्लाह ने सही कहा, उसने कहा वादा सादिक पूरा कर रहा हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इजराइल रिग्रेट करेगा उस दिन पर जिसने इनको मजबूर किया था
कि जाओ और जाकर ईरान के ऊपर हमला करो। अब असल कहानी ये है कि इसके बाद अब वो जा रहे हैं अगला हमला करने, उन्होंने नहीं रुकना। देखिए इस वक्त हुआ क्या है कि इसराइल ने तमाम ईरानियों को कहा है कि आप घर छोड़कर चले जाएं, जो खासतौर पर फौजी तंसीबात के करीब रहते हैं, कि हम इनको उड़ाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ टेस्ट, असल टेस्ट आज होगा और आज के बाद कल होगा। आप ये ज़हन में रखिएगा, जो गुज़श्ता रात गुजरी है उस रात को असल में प्लान क्या था। यानी आप सोचें कि इन्होंने वो खुदाई लहजों में गुफ्तगू करना शुरू की व्हाइट हाउस का। आपको याद है कल रात को इन्होंने क्या कहा? आज रात कयामत खेज रात होने वाली है और शायद हम इस तबाही को जो ईरान में होने वाली रोक नहीं सकते। इन्होंने ये प्लान किया था। ये कल फौजें उतारने वाले थे ईरान के अंदर। ईरान ने उसके बाद जो हमला किया इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ईरान अब जो हमला करेगा वो भी इनके वहमो गुमान में नहीं होगा। उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा, ईरान के पास है हज़ारों मिसाइल। आप गजा को देख रहे हैं, इसराइल खंडर होने जा रहा है। और नेतन्याहू के बारे में इजरायली मीडिया ने कहा है उसको पता है कि क्या कीमत चुकाने जा रहे हैं। वो बंकर में बैठा हुआ है और वो कह रहे कीमत किसने चुकानी, अवाम चुका ले, फौजी चुका ले, और हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन ईरान, देखिए नेतन्याहू को पता था कि ईरान हमला करेगा, हमारी कैपेसिटी क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि अब ये जो नेतन्याहू आकर कौम को कह रहा है कि प्राइस पे करनी पड़ती है जंगों की, कौमों की ज़िंदगी में चीज़ आते हैं, इन्होंने ये पहले सोचा हुआ था कि जब हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर जाकर ईरान का सिस्टम डिसेबल करेंगे, ईरान दोबारा उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और वो कामयाब भी हुए। इन्होंने कमर तोड़ कर रख दी पहले दिन। ईरान ने किया बाउंस बैक, उन्होंने रिटेलिएट किया। उन्होंने उस जख्म से, जो जख्मी शेर होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। अब ईरान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। पहले ईरान कर रहा था दिफा अपना, अब वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है कि यानी आर या पार वाली सिचुएशन है। क्योंकि ये वहाँ रिजीम चेंज करने जा रहे हैं। नेतन्याहू ये समझ रहा था हम हमले करते रहेंगे, ईरान रोक नहीं पाएगा। इस वक्त भी तेहरान के अंदर इजराइल के हमले जारी हैं और इन्होंने इजराइल में पूरी तरह तबाही मचाई है। अब आप एक बात बताइए, हमेशा बहुत सारे लोग कहते रहे हैं कि जी वो ईरान इसराइल की लड़ाई, वो जी एक धोखा है, फलाना है। आप भी ऐसा धोखा कर लेना, ये बाकी ममालिक क्यों नहीं आज तक कर सके? जब भी प्राइस पे की है ईरान ने की है, साइंटिस्ट उसके मरे हैं, लोग उसके मरे हैं, आर्मी चीफ उसका मरा, सदर उसका मरा है, एयर चीफ उसका मरा है, कमर तोड़ के रख दिया उनकी, और उसके बावजूद वो लड़े हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा एक मुल्क है, एक मुल्क बता दें जिसकी फौज हो, एयर फोर्स हो, किसी एक ने कहा हो कि हम मदद करने के लिए ईरान तुम्हारी आ रहे हैं? किसी को शौक ही नहीं है, ना किसी को गजा की परवाह है, ना फलस्तीन की परवाह है। सब कहानियां हैं, ये ज़हन में रख लें आप। किसी ने कोई मदद नहीं करनी। ईरान के अंदर अगर काश ऐसा होता कि गद्दारी वाला एलिमेंट ना पाया जाता तो आज ईरान उस पोजीशन में होता कि इजरायली अटैक करने के लिए आते, गिराते, इनके तैयारे पायलट पकड़ तो सबको दिखाए थे। अभी तक उन्होंने जो तैयारे गिराए हैं, पायलट पकड़े, उन्होंने दिखाए नहीं है। ईरान असल में जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है वो चाइनीज स्ट्रेटजी है। आप उसमें शो नहीं मारते, आप दुनिया को बताते नहीं आप क्या सरप्राइज देंगे, जैसे इसराइल ने किया है। अब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि जी इस जंग में कूदो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो जब ये इस जंग में कूदने के लिए आएंगे तो बताइए कि सूरत हाल में बाकी क्या इजराइल इसको खामोश रहेगा? यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर इनकार करता है तो वो इनको छोड़ेंगे? वो कह रहे हैं इसको कि तुम जंग में कूदो। डोनाल्ड ट्रंप उधर से कह रहा है ईरान को मैं हमले में शामिल नहीं हूँ, ये ना कहना कि हम हमले में शामिल हैं, मुझ पर हमला किया इस जैसा तो हम दोबारा हमला करेंगे। यानी वो असल में अपनी सफाइयाँ दे रहा है और साथ कह रहा है मैं सुलह करवा सकता हूँ। यानी ये इतना मक्कार इंसान साबित हुआ है, इतना मक्कार इंसान साबित हुआ है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली मर्तबा सबके तोते उड़ गए हैं कि यार ये क्या हुआ है। यानी आज से पहले हमने कभी ये सिनेरियो नहीं देखा था, हालात ऐसे नहीं थे कि ये चीज़ें सामने आएंगी। इस वक्त इजराइल की बिल्डिंग्स को आप देखें तो आपको वो शाम के खंडर याद आते हैं, आपको गजा के खंडर याद आते हैं, लोगों की आंखों के सामने गुजरे। ये तो इसराइलियों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अभी रिसेंटली सर्वे आया, ये खंडर के बाद और ईरान के मिसाइलों के बाद की सूरत हाल तो आप सोच लें कितनी स्पाइक है। 65% इसराइली कह रहे थे हम मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। अब आप बताएं इसके इस खंडर के बाद कितने लोग होंगे? कम से कम 95% तक तो चाह रहे होंगे हम जाना चाहेंगे। एक दफ़ा फ्लाइट्स खुलने थे जो कि अब जाहिर सी बात नहीं खुलेगी जब तक ये लड़ाई जारी है।
तो उसके बाद आप देखिएगा लाइनों में लगकर लोग चले जाएंगे बाहर, वो कहेंगे कि हमने यार रहना ही नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर आपका सारे मिलकर इजराइल को बचा रहे हैं और वो फिर भी दिफाई निज़ाम इनका फेल हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि चाइना की एडवांस टेक्नोलॉजी, चाइना का लेवल, चाइना की सूरत हाल उसने उड़ा कर रख दिया है। और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ईरान की मदद कर रहा है, ये फिर सोच लें, कोई मुल्क नहीं मदद कर रहा सिवाय चाइना और रशिया के। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।